हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने जो है सेक्शन ए जिसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस किया था, और सेक्शन बी में हमने पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। ईच सेक्शन से जो है अराउंड हमने 20 एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस किए थे। तो आज जो हमारा सेक्शन है दैट इज़ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो यहाँ पर जो है हम अगेन जो है 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अब चूंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि मैंने एक पेपर जो है जो जेके एसएसबी के द्वारा आया गया था 2021 में का ये पेपर है। सेम इसी प्रकार से जो है हमने जो भी मॉक सेट किए थे, ठीक है, वो सारे पेपर जो है या जो भी क्वेश्चन है कुछ इसी के हिसाब से है। तो अगर आपको लगता है कि आप मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते, या अगर आपको लगता है कि ये डिफरेंट है, आप ये प्रीवियस पेपर जो मैंने डिस्कस किया था इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। ये सब जो है आप देख सकते हैं। इसी हिसाब से जो है आपका पेपर आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में, हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी में, दैट इज़ टीबी ड्रग रेजिस्टेंस इज डिटेक्टेड बाय। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज़ से डिटेक्ट करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ESR, CBNAAT, मोनटॉक्स टेस्ट और चेस्ट एक्सरे। अब इनमें से जो एक राइट आंसर है वो आप लिख के रखिए, ठीक है, या फिर हम अपने दिमाग में आप याद रखिए। एंड में हम उसको जाके डिस्कस करेंगे और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। हम बढ़ते हैं ऐसे ही इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विच वैक्सीन इज़ हीट सेंसिटिव। इन ऑप्शंस में से कौन सा वैक्सीन है जो क्या है हीट सेंसिटिव। ठीक है, OPV, BCG, हेपेटाइटिस बी, टेटनस टॉक्साइड। ये हमारे 4 ऑप्शंस है, इनमें से एक राइट है, वो हमें अभी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, एम्स फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ। यहाँ पर 80% ऑप्शन है, 85%, 90%, ऑप्शन डी 100%। एक इसमें एक राइट आंसर है, वो आप लिख के रखें, हम इसको अभी चेक करते हैं और एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच प्रोग्राम एड्रेसेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम NCDB बोलते हैं। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो एड्रेस करता है किस चीज़ को, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस है, 4 में से वो कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 45 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है आयरन रिक्वायरमेंट जो है वो हाइस्ट कब होती है। ठीक है, या किन में होती है। यहाँ पर आंसर ऑप्शंस है 4 ऑप्शंस, 4 में से एक करेक्ट है। आप मुझे बताइए कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको जाके डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम, कौन सी स्कीम जो है जो प्रोवाइड करती है क्या, फ्री डायग्नोस्टिक्स इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, फ्री डायग्नोस्टिक्स इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। ऑप्शंस में है PMJAY, JSSK, ICDS, RCH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017 में जो आई, वो एम करती है पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ 1%, 1.5%, 2.5%, 5% ऑफ GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन प्रिवेंट्स, जो यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन है वो क्या प्रिवेंट करती है। 4 ऑप्शंस है, रिकेट्स, एनीमिया, ग्वाइटर या फिर स्कर्वी। ठीक है, 4 में से एक करेक्ट है। हम इसको अभी देखते हैं और एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, आप वीडियो में बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच प्रोग्राम इज़ फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, कौन सा प्रोग्राम है फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज़ इज़ टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन बाय 2030, कौन सी डिजीज़ को टारगेट किया गया है फॉर एलिमिनेशन बाय 2030 यानी 2030 तक। यहाँ पर 4 है, TB, मलेरिया, लेप्रोसी, पोलियो। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, दैट इज CBNAAT। अब जो CBNAAT जो है, CBNAAT क्या होता है, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, दैट इज CBNAAT। ठीक है, ये टेस्ट क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस रेजिस्टेंस एंड रिफेम्सिन रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था वो था TB ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो किससे डिटेक्ट होती है। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज CBNAAT। ठीक है, आई होप यू गाइज गॉट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 42 का आंसर है ए, दैट इज OPV का मतलब क्या होता है, ऑरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ऑरल पोलियो वैक्सीन ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है। OPV जो है वो हमारा आंसर रहेगा, ये वैक्सीन जो है ये हीट सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 43, मिशन इंद्रधनुष जो है
एम्स फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ, यहाँ पर जो है हमारा आंसर है वो रहेगा 90%, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, दैट इज 90%। मिशन इंद्रधनुष जो है ये एम करता है क्या, फुल कवरेज ऑफ 90%, to immunize all the children and pregnant women who were left out or dropped out of the routine immunization program। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम, जिसमें पूछा गया था विच प्रोग्राम एड्रेसेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी जो है दैट इज NPCDCS, ये हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर है फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, ये टारगेट करता है NCDs को, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। ये प्रोग्राम जो है, ठीक है, NPCDCS ये स्टैंड करता है फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक। अब चाहे वो कैंसर हो या फिर डायबिटीज़ हो या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो या स्ट्रोक हो, ये सारी डिजीज़ जो है ये होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिन्हें हम NCD भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज़ 45 क्वेश्चन जो हमने अभी बोला, आयरन रिक्वायरमेंट इज हाइस्ट इन, किन में हाइस्ट होती है। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनमें जो है हाइस्ट आयरन रिक्वायरमेंट होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम कह सकते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है दे हैव significantly higher iron needs around 27 to 30 milligrams daily than non-pregnant adult to support increased blood volume, fetus and placenta, which with requirements peaking in second and third trimester, often necessitating supplementation beyond of healthy diet to prevent anemia, ताकि उनमें एनीमिया ना हो, ठीक है। सो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनमें हाईएस्ट आयरन रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम प्रोवाइड्स फ्री डायग्नोस्टिक्स इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, ये हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज JSSK। यहाँ पर मैंने इसकी फुल फॉर्म में दे रखी है, दैट इज जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, यानी जो JSSK है वो प्रोवाइड करता है फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी इसमें जो ऑप्शन है जैसे PMJAY है, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी के साथ है ICDS, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है, एटलीस्ट आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। RCH होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 47, जिसका आंसर हमारा यहाँ पर सी रहेगा, यानी 2.5% GDP, ठीक है। सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी एम्स पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ 2.5% GDP, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन प्रिवेंटस, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ग्वाइटर प्रिवेंटेड बाय आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो प्रिवेंट करता है किस चीज़ को, ग्वाइटर को। बाकी जो यहाँ पर है जैसे रिकेट्स है, इट्स रिलेटेड टू द कैल्शियम या विटामिन D3, ठीक है, विटामिन D। एनीमिया इज रिलेटेड टू द आयरन और विटामिन B12 और विटामिन जो भी बी कॉम्प्लेक्स है उससे रिलेटेड है। स्कर्वे इज रिलेटेड टू द विटामिन डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, ठीक है। सो ये विटामिन C डिफिशिएंसी, विटामिन D डिफिशिएंसी, विटामिन B डिफिशिएंसी, और खाली इसमें जो ग्वाइटर है वो आयोडाइज्ड साल्ट से आयोडाइज्ड साल्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज विच प्रोग्राम इज फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा RKSK, ठीक है, RKSK, ठीक है, ऑप्शन सी। अब RKSK क्या होता है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो जनवरी 2014 में लॉन्च हुआ था। दिस प्रोग्राम इज़ फॉर एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम फॉर गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज़ विच डिजीज़ इज़ टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन बाय 2030, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा मलेरिया, ठीक है, टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन बाय 2030। सो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो हमें इसमें पूछा गया है, ठीक है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन अब हम देखते हैं, जिसमें पूछा गया है विटामिन A मेगा डोज इंटरवल आफ्टर फर्स्ट डोज इज, यानी फर्स्ट डोज के बाद इसका सेकंड इंटरवल कब आता है। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा, चलिए हाँ पहले हम देखते हैं इनको एक एक करके देखें, आप अपनी जगह जो है आंसर वगैरह देख के रखिए, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है PMJAY, जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी बताई आपको, इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ओनली, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रस्ट मॉडल / इंश्योरेंस या WHO।
ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर 52 था हमारा। ठीक है, अभी हम इनके आंसर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वैक्सीन इज नॉट पार्ट ऑफ यूआईपी। यूआईपी का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी इनमें से कौन सा वैक्सीन जो है जो यूआईपी का पार्ट नहीं है। ठीक है, मीजल्स, रूबेला, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, आशा इंसेंटिव इज परफॉर्मेंस बेस्ड अंडर एनएचएम, आईसीडीएस, पीएमजेएवाई, एनएचपी। यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए, हम इनको अभी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आईडीएसपी फोकसेस ऑन क्रॉनिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज, डिजीज सर्वेलेंस, फैमिली प्लानिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच टेस्ट कन्फर्म्स HIV। कौन सा टेस्ट है जो कंफर्म करता है HIV। एलाइसा, वेस्टर्न ब्लॉट, रैपिड टेस्ट, PCR ओनली। एक ऑप्शन राइट है, वो आप देख लीजिए, हम अभी इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लेप्रोसी MDT फॉर MB केसेस इज फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। यहाँ पर एक हमारा राइट आंसर रहेगा, अभी हम इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम इंक्लूड्स। जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है, ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज वो होती है जो किसी वेक्टर से अराइज होती है। ठीक है, वो वेक्टर, सपोज फॉर एग्जांपल हम मॉस्किटो ले सकते हैं। मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर है जिससे एक डिजीज जो है वो अराइज होती है या बॉर्न होती है, उसी को वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम इंक्लूड्स डेंगू, काला अजहर, ठीक है, फिलेरियासिस, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच विटामिन इज गिवन वीकली अंडर NIPI। ठीक है, इनमें से कौन सा वैक्सीन इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो क्या देते हैं, हम वीकली देते हैं अंडर NIPI। दैट इज विटामिन A या विटामिन C, आयरन, फोलिक एसिड, या फिर विटामिन D। एक इसमें राइट आंसर रहेगा, वो हम अभी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच स्कीम फोकसेस ऑन अर्बन पुअर हेल्थ। अर्बन पुअर हेल्थ में कौन सा जो स्कीम है फोकस करती है, NUHM, NRHM, NHM, PMJAY। ठीक है, एक इसमें राइट आंसर रहेगा। अब हम इनके आंसर जो है वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जो है वो रहेगा हमारा आंसर ऑप्शन C, दैट इज 6 मंथ्स। सो इंटरवल फॉर विटामिन A मेगा डोज क्या है, 6 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा दैट इज 6 मंथ्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर रहेगा, ट्रस्ट/इंश्योरेंस मॉडल। जो PMJAY है इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, ट्रस्ट/इंश्योरेंस मॉडल। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन C, ट्रस्ट/इंश्योरेंस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 53 है उसका आंसर रहेगा C, दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो पार्ट ऑफ UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं है। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन C, मीजल्स, रूबेला, हेपेटाइटिस B जो है दे आर द पार्ट ऑफ UIP। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर रहेगा NHM। ठीक है, ऑप्शन A, आशा इंसेंटिव्स अंडर NHM। सो NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो है आशा इंसेंटिव्स की परफॉर्मेंस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है IDSP जो है वो फोकस करता है ऑन डिजीज सर्विलेंस। ठीक है, सो IDSP फोकसेस ऑन डिजीज सर्विलेंस। सो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन C। ठीक है, सो डिजीज सर्विलेंस, IDSP क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। सो अगर आपको फुल फॉर्म पता होती है तो आप आंसर भी इजीली दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, इसका आंसर रहेगा वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, दैट्स ऑप्शन B। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है फॉर HIV। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा वेस्टर्न ब्लॉट। HIV को कंफर्मेटरी यहाँ पर लिखा है कन्फर्म। सो कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ पर रहेगा वेस्टर्न ब्लॉट। अदरवाइज इसमें हम एलाइसा भी यूज़ करते हैं, टेस्ट करते हैं, बट वेस्टर्न ब्लॉट जो है ये कंफर्मेटरी टेस्ट कहलाता है। सो यहाँ पर जो है अगर हम देखें, इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV जो है वो एलाइसा होता है, बट if an ELISA test is positive, a more specific test is required to confirm the diagnosis. So Western blot test जो है ये confirmatory test है because it detects specific antibodies to HIV protein, providing a more definitive diagnosis. So ये इसकी explanation रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 57, इसका आंसर रहेगा, ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन B, दैट इज 12 मंथ्स। ठीक है, सो MB लेप्रोसी MDT ड्यूरेशन क्या होती है, 12 मंथ्स। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन B, दैट इज 12 मंथ्स। ठीक है, सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकमेंड करती है मल्टी ड्रग थेरेपी रिजिमेन फॉर मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी केसेस इज 12 मंथ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, 12 महीने का। दिस रिजिमेन टिपिकली इंक्लूड्स डेली रिफेम्सिन, क्लोफेजिमीन,
डेप्सून, ठीक है, जो एडमिनिस्टर होते हैं अंडर सुपरविजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ 58, जिसका आंसर ऑल रहेगा। जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ प्रोग्राम है उसमें डेंगू, कालाजार, फिलेरियासिस सब आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑल। ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर रहेगा IFA, आयरन फोलिक एसिड। सी पार्ट IFA, दैट इज आयरन फोलिक एसिड जो है ये क्या होता है, ये अंडर आता है अंडर NIPI, ठीक है। सो NIPI होता है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, वीकली सप्लीमेंटेशन ऑफ IFA, आयरन फोलिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें रहता है दैट इज 60, जिसका आंसर रहेगा A part, that is NUHM, अर्बन हेल्थ मिशन, दैट इज नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है वो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन A। सो विच स्कीम फोकसेस ऑन अर्बन पुअर हेल्थ, सो यहाँ पर NUHM जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम सेक्शन D में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी।